ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। रामानास्ति परायणं परतरं, रामास्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम। आञ्जनेयमतिपाटलाननं, काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं, परिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवनानन्दम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब समय आ गया है, पंथ के नाम में लड़ो मत, समाज के नाम में लड़ो मत। कौन किस जाति का, पार्टी का, मजहब का लड़ने की जरूरत नहीं है। पाटेश्वर धाम में मां कौशल्या का जो मंदिर बन रहा है, जो गए होगे देखे होगे, वहीं घासीदास, वहीं तुलसीदास, वहीं नानक, महावीर, गौतम बुद्ध, कर्मा माता, सहज बाहू सब बैठे। अभी हलवा समाज के कार्यक्रम में गया था। अगले साल उन आदिवासियों का बड़ा कार्यक्रम पाटेश्वर धाम में होगा और हम एक बुढ़ादेव की मूर्ति भी पाटेश्वर धाम में मंदिर में बैठाएंगे। क्यों नहीं बैठाएंगे? जैसे महादेव वैसे बुढ़ादेव। गायत्री माता हो गई, सरस्वती माता हो गई, संतोषी माता हो गई। माता तो माता ही है, नाम बदलने से कोई अलग अलग तो नहीं हो जाएंगे। आप अलग अलग रूप में मानते हो, लेकिन ये मत भिन्नता ना हो। और अब तो इससे भी ऊपर उठने की जरूरत, इससे भी ऊपर उठे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब सूरजपुरा में यज्ञ हुआ, तो सूरजपुरा में हुए यज्ञ के लिए सहयोग मांगने, समर्थन मांगने, सेवा मांगने इस गांव में आया था, वीरेंद्र नगर में। और बहुत अच्छी सभा हुई थी। यहाँ तो नहीं हुआ था, दूसरे गांव में हुआ था। हाँ, बड़ी अच्छी सभा और बहुत जोरदार सेवा हुई।
उन्होंने ये नहीं सोचा वीरेंद्र नगर वालों ने कि ये सूरजपुरा में हो रहा है तो हम क्यों उसमें पैसा दें, चावल दें, लकड़ी दें, सेवा दें, श्रमदान दें। कहा धर्म का काम होना चाहिए चाहे जहां भी हो, क्योंकि धर्म तेरा भी एक है, मेरा भी एक है। वही आकाश तुम्हें पानी देता है, वही धरती तुम्हें भी शरण देती है, वही आकाश मुझे भी पानी देता है। सूर्य सबका, धरती सबकी, आकाश सबका एक है। तो धर्म का कोई भी काम हो वो हम सब का है, वो अलग अलग कैसे हो सकता है। और हिंदू क्या, मुस्लिम साथियों ने भी और माताओं ने भी खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सिंगनगढ़ में भी कुंवरछड़िया में यज्ञ हुआ तो वहां के मुस्लिम समाज ने आगे बढ़ के योगदान दिया। शक्ति घाट के दोनों यज्ञ में उन्होंने भी अपना समय, सेवा, धन दिया। अभी राम जन्मभूमि के आंदोलन में एक मुस्लिम परिवार के द्वारा भी 5 लाख रुपए का दान सागर मध्य प्रदेश में मिला, तो उसका मुस्लिम समाज ने भी समर्थन किया कि बाबर जो रहा होगा वो होगा, हम बाबर के नहीं, हम तो रहीम रस खान की संतान है जो राम का भजन किया। इस देश में राम का जन्म हुआ, इस देश में रावण का भी जन्म हुआ। अब ये आपके ऊपर है, राम को मानते हो कि रावण को। अभी हमारे आदिवासियों को भटकाया जा रहा है। मैं 31 जनवरी को सुकमा जा रहा हूं। सुकमा तो जानते हैं आप, बस्तर का वो छोर। सुकमा में मेरी सभा है जिसमें करीब 9 समाज के सामाजिक प्रमुखों के साथ 5000 लोग रहने वाले। ये वो 9 समाज हैं जो गोंड, हलबा और विभिन्न नाम से जाने वाले आदिवासी समाज के लोग, उनके बीच में जा जाके लोगों को भटकाया जा रहा है कि तुम आदिवासी हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम ये देव वाले हो, तुम राम को कैसे मान रहे हो, तुम शिव की पूजा क्यों कर रहे हो। मैं इन सब चीजों से भी आपको सावधान करना चाहूंगा कि सनातन एक है, संत परंपरा एक है, और वो यही है कि जो धर्म की रक्षा करे, जो समाज की सुरक्षा करे, जो हमारा उत्थान करे, जो हमारी कल्याण की बात करे, वही हमारा हो सकता है। बस इसीलिए राम हमारे पूजित हैं। और वो रावण जिसने हठपंथ सबके लाग, जिसने सबका अकल्याण किया, वो रावण राक्षस कहलाया, उसका राम ने नाश किया। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में तथाकथित कुछ लोग हैं जो फिर से राम के लिए गलत सलत बात कर रहे हैं, राम जी के खिलाफ बात कर रहे हैं। राम कौन थे तो वो थे, ये थे, ऐसा कर रहे हैं, और रावण को अपना रिश्तेदार बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ जहां गांव गांव, गली गली में रामायण मंडली है, जहां गांव गांव में रामायण सम्मेलन, नवधा रामायण होता है, जहां गांव गांव में प्रभात फेरी निकलती है, जहां राम राम कह के मिलने की परंपरा है, जहां मौत भी हो तो राम नाम सत्य बोला जाता है, जहां पे टीका राम, घासी राम, काशी राम, तुलसी राम, नाम में राम है, उस छत्तीसगढ़ में एक आदमी कहता है राम क्या है, राम तो इनका विरोधी है, उनका विरोधी है, अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो हम तो एक ही बात कहेंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश आता है ना, जब काल नेमी की मौत आती है, तभी वो माया मृग बन के राम की ओर आता है। इसी तरह इनका अंत समय आ चुका है, इनको इस धरती में रहना नहीं है, इसीलिए राम के विरोध है। राम विरोध न उमरसी, शरण विष्णु अज ईश कहा गया। किसी के पास जाओगे राम विरोध से मुक्ति नहीं, इनको बतना। लेकिन बड़ा दुख होता है। तो मैं यही कहूं कि वो संगठन के भाव को बना के रखिए, चाहे कोई भी संत को मानते हो, कोई भी पंथ को मानते हो, चाहे साधक परिवार हो, चाहे पतंजलि योग पीठ वाले हो, चाहे गायत्री परिवार हो, चाहे कबीर पंथ हो, चाहे सतनाम समाज हो, चाहे आप पाटेश्वर धाम से जुड़े हो, चाहे आप किसी भगवान से जुड़े हो, चाहे आप कोई देवी देवता को मानते हो, लेकिन जब अपने गांव की सुरक्षा, गौ माता की सुरक्षा, माताओं बहनों के सम्मान की सुरक्षा की बात आए तो एकजुट हो करके, और जैसे आज आप एकजुट हो यहाँ पर, जाति पाति ऊंच नीच को भूल कर ऐसे ही रहे। यही सत्संग बताता है।
सत्संग कभी लड़ाता नहीं, संत कभी लड़ाते नहीं, बल्कि जब जब युद्ध की स्थिति आती है, जब जब ऐसे कुछ गलत होने लगता है, तो संत वहां पर शीतल वारिधि के रूप में आते। आग लगी आकाश में, बहुत बड़ी बात, झड़ झड़ पड़े अंगार, संत न होते इस जग में जल मरता। सदा से हमारा प्रयास रहा कि उसी संतत्व की स्थापना, उसी रामत्व की स्थापना, हमारे भीतर उन दिव्य गुणों की स्थापना। और प्रवचन के माध्यम से मैंने कई बार, हजारों बार ये बातें कही है कि अपने आहार को शुद्ध करो। कैसे आएगा राम का गुण? तही बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुत सूला। कैसे दूर होना? तो दो तीन चीजें और कह देता हूं। सबसे पहला, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। आज यहां सत्संग हो रहा है, वीरेंद्र नगर में सभा हो रही है, गौ माता के मुक्ति धाम के पूजन की सभा है, एक सुंदर सा सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, संस्कार वाहिनी का गठन का कार्यक्रम रखा गया है। आप सब लोगों से 9-10 महीने के बाद एक पुनर्मिलन का कार्यक्रम रखा गया है। इतने दिन बाद मिले हैं तो क्यों ना कुछ संकल्प भी लिया जाए। जीवन में वो संकल्प लो जो संकल्प आपके जन्म मरण के चक्कर को खत्म कर दे, आपको मुक्त कर दे संकल्प विकल्प से। ऐसा कौन सा संकल्प है? तो सबसे पहला होता है आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। जीवन में जो भी भोजन करें वो सात्विक होना जरूरी। मांसाहार का त्याग करें, जीवों की हत्या ना करके जीवों का रक्षण करें। रक्षण करने की जगह भक्षण शुरू हो गए, है ना? बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बड़े चिंता का विषय। हर गांव के हाट बाजार में मांस कटने लग गया, पहले नहीं होता। पहले तो बल्कि हर गांव के हाट बाजार में देवी देवता की पूजा होती। पुरानी पुरानी बातें याद करो। अरे मरई का मतलब भी तो देव पूजा है। मरई के मतलब क्या है? साल में एक बार डांग डोरी निकालना, है ना, देवताओं का शोभा यात्रा निकालना, फिर राउत लोगों का उनको राउत नाच करके जोहारना, उसको गांव भर घुमाना, पूजा पाठ करना, उसके बाद बढ़िया मिठाई खाना, मेहमानों से मिलना, ये होता है मरई का काम। आज मरई का मतलब ही लड़ाई हो गया। मरई के नाम में राउत लोग भी दारू पी के नाचते रहते हो। ओकर बिना नाचा नहीं निकलेगी किसी का। पता नहीं कौन सी कला है। मरई के नाम में केवल मांस मटन की दुकान, अंडे की दुकान लगने लग गई। छोटे छोटे बच्चों को जब घर घर दरवाजे में मांस मटन की दुकान मिलेगी तो बच्चों का दिमाग खराब नहीं होगा? कहते हैं तजोवे मन हरि विमुखन को संग, जाको संग कुमति उपजो, परत भजन में भंग, तजोवे मन हरि विमुखन को संग। ऐसे का संग त्याग दो जिससे भगवान से दूर जाना पड़े। मैं कहता हूं आप ऐसे मेला मरई को भी त्यागना पड़े तो त्याग दो, जहां जाने से केवल जीवों की हत्या देखने को मिले। सबरी ने जीवों की हत्या ना हो कह के शादी त्याग दी। प्रहलाद ने इसी अन्याय के कारण अपने पिता तक को त्याग दिया। विभीषण ने तो अपने भाई को त्याग दिया, भरत ने अपने मां को त्याग दिया, बलि ने तो अपने गुरु को त्याग दिया। तजो पिता प्रहलाद, बलि ने गुरु को तज्यो। और हम क्या कर रहे हैं? आज गांव गांव की व्यवस्थाओं में हत्या का बड़ा स्थान हो गया। एक समय था कि बलि प्रथा के लिए मैं बहुत विरोध करता था कि ये देवी देवता के नाम में बलि देना बंद करो, ये बलि से कुछ नहीं होता। और कई लोगों ने बंद किया। कई जगह पाटेश्वर धाम का सफेद झंडा शीतला मंदिर में भी लहरा रहा है। जहां जहां बलि बंद हुआ वहां शांति हो गई, वहां सुख शांति आ गई, समृद्धि आ गई। लेकिन आज उससे भी बड़ा भीषण
संकट ये है कि कई जगह बलि तो बंद हो गई, लेकिन अब मांस मटन की दुकानें, बाजार, हाट बहुत ज्यादा। तो ये आपके चित्त को खराब ना कर दे, इसलिए सावधान रहना। मांसाहार का त्याग करो, नशा व्यसन का त्याग करो, शराब का त्याग करो, क्योंकि शराब, सुरा ये पाप की जड़ है, यहीं से पाप की शुरुआत होती है। यदि आप शराब का सेवन करोगे तो सारे पाप आएंगे उसके साथ। व्यभिचार आएगा, अनाचार आएगा, अत्याचार आएगा, दुराचार आएगा। तो शराब का त्याग करो, मांसाहार का त्याग करो, नशा व्यसन का त्याग करो और मूल भारतीय संस्कृति में लौटना। एक हो गया आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, दूसरा मूल भारतीयता की ओर लौटना। और मूल भारतीयता की तरफ लौटने के लिए एक अपनी वेशभूषा बचाओ। कितना अच्छा लगता है, अभी भी बचा है, फिर भी चलो आप लोग अच्छे वेशभूषा में आए हैं। हमारी माताओं बहनों को देखो अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे हमारी वेशभूषा भी खराब हो गई है, बदलाव आ रहा है, इससे भी बचना चाहिए। किसी ने मुझे पूछा, आप वेशभूषा के बारे में बोलते हो कि माताओं को साड़ी पहनना चाहिए, कि हमारे इनको ऐसे पहनना चाहिए, कि आप धोती पहनो बोलते हो, कभी यज्ञशाला का परिक्रमा करना है तो धोती पहन के ही करोगे बोलते हो, तो ये सब चीजें क्यों? मैंने एक ही बात उसको कहा, एक बात बताओ, बाकी समय तुम जैसे भी रहो, सत्यनारायण कथम जजमान बैठना है तो क्या पहनते हो बताओ? जजमानी बनना है तो क्या पहनते हो बताओ? अब आजकल तो सब चलते हैं, आजकल तो पंडित ही जींस पहन के बैठ जाता है, जजमान का करे? महाराजे हालत खड़ा। बैठे हो महाराज मन, थोड़ा वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहित, यदि पुरोहित सो गया तो जजमान कैसे जागेगा? इसलिए पुरोहितों को बात ध्यान देना चाहिए, नियम रखो। तो पूजा में बैठना हो तो कहे कि लक्ष्मी नारायण बन के बैठो, देवी देवता बन के बैठो। तो देवी देवता का वस्त्र क्या है, लक्ष्मी नारायण का वस्त्र क्या है? पहले तो दूल्हे को भी धोती पहनना जरूरी होता है। आजकल कौन कौन दूल्हा बने जो धोती नहीं पहने हो? बिल धोती वाले दूल्हा। आपके संस्कार थे, विवाह एक संस्कार था। आजकल विवाह भी केवल लोकाचार हो गया, प्रदर्शन हो गया, आडंबर हो गया। अब तो मुहूर्त की भी जरूरत नहीं, संडे होना चाहिए बस ब्याह हो। रविवार मतलब मुहूर्ते मुहूर्त, खर मास में विवाह हो रहा है। कैसी राशि, कैसा लगन। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं, दुनिया क्या कर रहा है वो मत देखो। वो नाक कटाया तो तुम्हें कटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूं नाक कटाने से भगवान नहीं दिखते। धोखा मुहूर्त सुन ले। कई जन कहते थे हम नाक कटाएं तब भगवान दिखे, तो सब जन तैयार है। सुने अपनी नटक कहानी मत करो। वेशभूषा बचा के रखिए, अपना भोजन बचा के रखिए, अपनी भाषा बचा के रखिए। हमारी भाषा भी खराब हो रही। कितना अच्छा लगता है जब हम प्रभात फेरी, अभी राम मंदिर के लिए प्रभात फेरियां निकल रही हैं, और कई गांव में तो प्रभात फेरी चलती है, अभी भी चलती, सदा नहीं चलती। उस गांव में भी भागवत होगा तो 7 दिन के प्रभात फेरी, रामायण होगा तो 4 दिन की, तो ऐसा एक परंपरा हमारे यहाँ। ये सुंदर राम राम का कीर्तन कितना अच्छा है। अच्छा लगता है जब हम मिलकर के आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे गाते हैं। तो अपनी भाषा भी बचाए, और भाषा बचाने के लिए नियमित बोलचाल। और मैं समझता हूँ बीच में एक कालखंड आया था, संभवतः 2010 से 2020 के पहले का जो समय, वो 8-10 साल बड़ा खराब था, बहुत बिगड़ा भाषा। अब थोड़ा लोग आ रहे हैं भाषा के। माँ को माँ कहना, पिताजी को पिताजी कहना, प्रणाम कहना, नमस्कार करना, राम राम कहना, ये अच्छी चीज है। तो आत्म शुद्धि के साथ साथ, आहार शुद्धि के साथ साथ, विचार शुद्धि के साथ साथ जीवन शुद्धि भी आवश्यक है। और ये मैं अपने से शुरुआत करूंगा, आपको भी अपने से करना होगा। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओ, मना नहीं है, लेकिन इतनी भी अंग्रेजी मत पढ़ाओ कि वो हिंदू धर्म में भूल जाए। जरूरत पड़ी तो मुझे भी अंग्रेजी पढ़ना पड़ा। जब विदेश यात्राएं करने लगा
तो मैं तो तीसरी पढ़ा था, मुझे तो हिंदी ठीक से नहीं आती थी, तो अंग्रेजी क्या जानूं। एक दो देशों में गया, बड़ी तकलीफ हुई, तो मैंने भी अंग्रेजी का कोर्स किया, पढ़ा वही अंग्रेजी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि मैं अंग्रेजी में प्रवचन करता हूँ, सुनेगा। अब विदेश में जाऊंगा तो फिर शुद्ध अंग्रेजी में बोलूंगा भाई, वहां थोड़े छत्तीसगढ़ी में बोलूंगा। बताओ, हिंदी बोलता हूं, हिंदी में ही प्रवचन देता हूं, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में प्रवचन देता हूं, वीरेंद्र नगर में बैठा हूं, तो बीच बीच में छत्तीसगढ़ी बोल ही लेता हूं। अच्छा लगता है। आप लोगों को भले अच्छा नहीं लगता हो, मैं छत्तीसगढ़ी बोलता हूं, अच्छा नहीं लगता है? अच्छा लगता है। माता मन बताओ तो, अपनी भाषा सब कुछ छोड़ सकता हूं, अपनी भाषा ना छोड़ूंगा। अरे हिंदी तो मेरी माँ है, उससे नाता कैसे तोड़ूंगा। ये अपनी भाषा का प्रेम है। तो अपने से शुरुआत करना, अपने घरों में थोड़ी थोड़ी भाषा में शुद्धता आवश्यक। अब करिए। और मैंने बहुत अच्छी बात शुरू में आपको बताई, जब ये नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ खड़े थे ना, तो मैंने बताया और अभी मई जून में हम पाटेश्वर धाम में 7 दिन का संस्कृत पाठशाला का आयोजन कर रहे हैं। आवासीय शिविर है, वहीं रह के सीख सकते हैं आप। बच्चों के लिए, माताओं के लिए भी शिविर लगेगा और हमारे बंधुओं के लिए भी शिविर लगेगा। एक साथ 7 दिन। 7 दिन में सुबह योगा प्राणायाम, 1 घंटे आत्मरक्षा के लिए बच्चों को शस्त्र चालन, लाठी चालन वगैरह, और लगभग 4 घंटे 2 सत्र में संस्कृत कैसे लिखें, संस्कृत कैसे पढ़ें, गीता का पाठ कैसे करें। 7 दिन के बाद आप जब वहां से आओगे, या आपके बच्चे जिनको आप वहां भेजने वाले हो पढ़ने के लिए, वो जब आएंगे तो एक बार कहोगे ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आपके बच्चे हिंदी में उसका अर्थ बता देंगे। मैं 7 दिन में इतना उनको सिखाने वाला हूं। और ऐसा नहीं है कि केवल पाटेश्वर धाम में होगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा हमारी तरफ भी हो जाए, सब तरफ होगा, पूरे प्रदेश में होगा। बहुत सौभाग्य की बात है। कहा जाता है कि भारत में कुछ ही प्रदेश हैं जहां गौवंश बहुत संख्या में है। राजस्थान, पंजाब, गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम आता है, जहां आज भी 90 लाख से ऊपर गौवंश है। लेकिन गौवंश के लिए गौशाला तो है, गोष्ठ भी है, गौठान भी सरकार बनवा रही है, पर गौ माता को सम्मानजनक अंतिम यात्रा और संस्कार देने के लिए गौ मुक्ति धाम की बड़ी कमी है। गौ मुक्ति धाम की तरफ सोच भी अभी लोगों की ज़्यादा नहीं है। हालांकि कुछ जगह हमने समाधि का कार्यक्रम गौ माता का प्रारंभ किया। आज हम वीरेंद्र नगर में हैं और वीरेंद्र नगर जिला कवर्धा के पंचायत वालों ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, यहाँ के गांव वालों ने अच्छा निर्णय लिया। गौ मुक्ति धाम जो आप देख सकते हैं, गौ मुक्ति धाम स्थान का हम भूमि पूजन अभी किए हैं। गौ मुक्ति धाम में कुछ बनाने की जरूरत है नहीं, स्थान निश्चित हो जाए, थोड़ा सा बाउंड्री जैसा कुछ कर सकें यदि जाली तार से तो भी ठीक है, नहीं तो एक चिन्हित हो जाए, कुछ खूंटे लग जाएं कि इतना स्थान गौ मुक्ति धाम के लिए सुरक्षित किया गया है। आगे चल के इच्छा है कि किसान अपने गायों को जमीन के अंदर समाधि देगा तो हर किसान गड्ढा नहीं खोद पाता है, तो क्यों ना पंचायत के द्वारा या एक समूह बनाकर कुछ गड्ढे खोद के तैयार रखे जाएं। गौ माता को समाधि देते समय उसमें मिट्टी, नमक, चूना और गोबर का उपयोग किया जाता है, तो वो सामग्री उपलब्ध रहे। और जैसे ही कोई गौ माता को समाधि दी जाए तो लाना है, गड्ढे में रखना है, जो भी मिट्टी, चूना, गोबर, नमक डालना है, और 6 महीने या 1 साल के बाद सर्वविदित है और इसमें कोई दोष भी नहीं है कि वो गौ माता का शरीर खाद बन जाता है, जिसे समाधि खाद कहा जाता है। समाधि खाद सबसे मजबूत खाद है और वो खाद किसान खरीद ले। जो लोग गड्ढा खोद रहे हैं, नमक चूना का उपयोग करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे वो पंचायत हो या वो समूह हो, समिति हो, उनके द्वारा वो खाद को बेचा जाए और उसी से जो पैसा प्राप्त हो उससे गड्ढा खोदना वगैरह जेसीबी खर्च, नमक चूने का खर्चा भी वहन किया जाए। तो इस तरह एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। मैं चाहता हूं कि प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में, हर गौठान में, हर गौशाला में ये कार्य होना चाहिए। पाटेश्वर संस्कार वाहिनी जो हम पूरे प्रदेश के लगभग 40,000 गाँव में बनाने वाले हैं, जिसमें लाखों की संख्या में लोग जुड़ेंगे, माताएं, बहनें, बंधु,
और समाज के हर वर्ग के लोग जुड़ेंगे। पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के द्वारा भी गांव-गांव में गौ मुक्ति धाम बनाने के कार्य को अपने हाथ में लिया जाएगा और हम चाहते हैं कि ये कार्य हर जगह पर हो। बहुत अच्छा लगा और इसके लिए एक बार हृदय से हम अपने वीरेंद्र नगर वालों का आभार व्यक्त करते हैं और सभी लोगों से चाहते हैं कि आज का यह दिन बड़ा ऐतिहासिक हुआ। छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला गौ मुक्ति धाम का आज भूमि पूजन हुआ और बहुत ही जल्दी गौ माता को यहाँ पर समाधि देकर उनको सम्मान दिया जाएगा। बोलिए गौ माता की। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।